तमाम सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रॉपर्टी ओवरसीज़ की तरफ से राजा ज़ीशान। अच्छा, पिछले साल एक प्रोजेक्ट लॉन्च होता है यहाँ पे न्यू मेट्रो सिटी के नाम से गुजर खान के अंदर, जो कि मलक रियाज के जो नवासे हैं मलक बिलाल साहब, उनका प्रोजेक्ट है। तो इस प्रोजेक्ट के हवाले से मलक रियाज साहब ने भी कहा था कि मेट्रो सिटी को आप मेरा ही प्रोजेक्ट समझिए। तो जब ये लॉन्च हुआ तो बहुत लोगों ने ये बाय किया, काफ़ी इसकी फ़ाइल वगैरह थी, लोगों ने ख़रीद ली। और वैसे भी बैरिया अब इतना ज़्यादा डिलीवर कर चुका है कि इनका कोई भी इस तरह का प्रोजेक्ट आता है बैरिया का या मलक रियाज के साथ अटैचमेंट हो जिनकी, तो वो बैरिया के रिहायशी उसको ख़रीद लेते हैं काफ़ी तादाद में। तो इस प्रोजेक्ट के साथ भी हुआ, बैरिया के लोगों ने भी ख़रीद लिया, ओवरसीज़ भी थे, उन्होंने भी, इसमें मलक रियाज का नाम था तो ख़रीदा लोगों ने। अब इन्होंने वो प्रोजेक्ट सेल किया और वो प्रॉफिट पे चला गया। उसके बाद इनकी अभी ये रेजिडेंशियल जो इनकी फ़ाइल्स वगैरह थी वो थी। उसके बाद इन्होंने कुछ अरसे के बाद कमर्शियल इनकी डील्स वगैरह आने की मार्केट में ख़बरें आई कि कमर्शियल आ रहा है। तो उसमें जो डीलर थे वो मेंटली तौर पे तैयार थे कि इससे पहले डीलर ने लाहौर स्मार्ट सिटी देखा था कि उसमें जब रेजिडेंशियल फाइल थी वो प्रॉफिट पे थी, लेकिन जब उनका कमर्शियल लाहौर स्मार्ट सिटी का लॉन्च हुआ वो भी प्रॉफिट के साथ हुआ तो वो बहुत आगे चला गया था। उसने तो रिकॉर्ड प्रॉफिट के दिए लोगों को। तो डीलर्स के माइंड में भी एक ये थी कि मेट्रो भी एक बड़ा ग्रुप है और स्ट्रॉन्ग ग्रुप है, तो इनकी भी रेजिडेंशियल प्रॉफिट पे हैं तो कमर्शियल आएंगी वो भी प्रॉफिट पे, मतलब अच्छा खासा हमें लाहौर की तरह, लाहौर स्मार्ट सिटी की तरह ये भी प्रॉफिट पे जाएगा। तो डीलर्स ने क्या किया कि जो भी उनके पास पैसा था, अपना पैसा, और जो इन्वेस्टर्स वगैरह थे उन्हें कॉल्स वगैरह की कि भाई मेट्रो सिटी का कमर्शियल आ रहा है और बड़ा अच्छा कमर्शियल है, ये लाहौर स्मार्ट सिटी की तरह ये ऊपर जाएगा, तो हम ये डील उठाते हैं। अब डीलर्स ने अपना पैसा भी और इन्वेस्टर्स का भी लगाया और जाके इन्होंने उसकी मेट्रो सिटी के कमर्शियल की डील उठा ली इन लोगों ने। तो डील वगैरह हो गई। तो जब बाद में ये सेल करने, जब डील लेते हैं फिर ये मार्केट में सेल करने आते हैं डीलर, जब ये सेल करने आए तो उस वक़्त डीलर्स को ये चीज़ पता चली कि यार यहाँ पे इतने लोग बेचने वाले हैं, मतलब इस कमर्शियल मेट्रो सिटी के कमर्शियल को इतने ज़्यादा लोगों ने ख़रीदा हुआ है कि हर बंदा ही बेचने पे लगा हुआ है। अब मार्केट में लोगों ने ख़रीदा भी 100, 200, 300, 1000, तो मतलब एक लिमिट होती है ख़रीदार की। तो इन लोगों ने इतना ज़्यादा कमर्शियल दिया था, सुनने में आया मार्केट में ओवर सेलिंग इतनी ज़्यादा थी, 12 से 14 हज़ार की फ़िगर तक हमने सुना, लेकिन जितनी एग्जैक्ट फ़िगर है ये उन लोगों को पता है। लेकिन एक इंतहा की ओवर सेलिंग कमर्शियल में की गई। वो जैसे कोई दिल फेंक किस्म का मर्द होता है ना, वो कोई लेडी होती है, कोई लड़की नज़र आती है, उसे भी दिल देगा, दूसरी आएगी, जो पास आएगी तो उसे दिल फेंक हुआ तो वो सबको ही दिल देता है। तो जो नहीं भी उसके पास आती दिल लेने तो वो दिल उठा के उसको भी देने की कोशिश करता है कि आप भी मेरा दिल ले लो। तो मेट्रो ने भी यही कुलिया यहाँ पे यूज़ किया उस दिल फेंक मर्द की तरह। जो पैसे लेके 2 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़ लेके गया डील लेने के लिए, इन्होंने उसको भी दी। जो नहीं भी देता था वहाँ पे भी कोशिश की कि आप हमारी कमर्शियल डील उठा लो। अब इन्होंने इस सारे सिनेरियो में बहुत सारा पैसा इकट्ठा किया, बल्कि जो पिंडी इस्लामाबाद की रियल इस्टेट सेक्टर है, डीलर बरादरी, इनका इवन 5-5 साल की कमाई जो लोगों ने, डीलर ने कमाया था रियल इस्टेट से, वो सारा पैसा इकट्ठा कर लिया अपने पास। अब ये चीज़ें मार्केट में छुपती नहीं हैं। जब लोग सेल करने आए, लोगों ने ख़रीदा, फिर भी बायर ख़त्म होते जा रहे और प्रोडक्ट हर बंदे के पास एक्स्ट्रा पड़ी हुई है। फिर डीलर्स को समझ आई कि हमारे साथ कितनी बड़ी इन्होंने वो, जिसे आप क्या अल्फाज लें कि नौसरबाजी कह लें या गेम कह लें या कोई भी ऐसा वर्ड आप इन्हें दे सकते हैं कि ये तो हमारे साथ मेट्रो सिटी ने ये काम किया है इन्होंने कमर्शियल में। तो अब जब पैसा डीलर्स का फंस गया मार्केट में तो उसका डीलर्स को क्या नुकसान हुआ? सबसे पहले तो डीलर्स की अपनी कमाई गई। उसके बाद जो उन्होंने, उनके जो इन्वेस्टर थे जिन्हें कॉल की और अपने साथ मिलाया कि पैसे आप लगाएं डील उठाने में,
तो ज़ाहिर है एक इन्वेस्टर एक डीलर के लिए एक सपोर्ट होती है बहुत बड़ी। तो उनके बिज़नेस को भी नुकसान हुआ, डीलर्स के बिज़नेस को, इन्वेस्टर्स उनसे नाराज़ हो गए और अपनी टेंशन भी होगी, अपने पैसों की टेंशन भी, फिर इन्वेस्टर्स के पैसों की टेंशन भी, और वो सारा पैसा स्टॉक हो गया मेट्रो सिटी के पास। अब इन्होंने एक डीलर जो है मार्केट में सबसे क्लेवर कम्युनिटी होती है, जो प्रॉपर्टी को बहुत डीप समझते हैं, बहुत सारे मामलात वो रखते हैं, बिज़नेस वो जैसा भी करें, लेकिन वो अपने लिए घाटे का सौदा बहुत कम करते हैं क्योंकि उन्हें मार्केट के अंदर होते हैं, हर चीज़ का पता होता है। तो इस मेट्रो सिटी ने उस सबसे होशियार तबके का पैसा इकट्ठा किया, किसी कमर्शियल इन्वेस्टर का पैसा भी था तो वो डीलर के ज़रिए गया था, इकट्ठा करके स्टॉक किया। फिर इन्होंने हेलीकॉप्टर वगैरह भी जो हमने देखे, इन्होंने हेलीकॉप्टर ख़रीदा। फिर ये मंडी में गए, मंडी में इन्होंने ज़मीनें ख़रीदी और मंडी का प्रोजेक्ट भी मेट्रो जो था वो इन्होंने लॉन्च किया। फिर मलक रियाज साहब ने भी वो लॉन्च किया। अब उसके बाद क्या हुआ कि ज़ाहिर है जब आप एक इतना बड़ा एक होता है बिज़नेस में 2 नंबरी करोगे तो ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकलती हैं, लोगों तक पहुंचती हैं। फिर मेट्रो की मार्केट भी जब बहुत ज़्यादा नीचे चली गई तो जो लोग जिन्होंने ख़रीदी थी वो रीज़न तो पूछते थे कि क्या वजह हुई कि इतनी ज़्यादा नेगेटिव में मार्केट जा रही है इनकी, तो उन तक भी ये बातें पहुँची। तो फिर जब इन्होंने नया प्रोजेक्ट इस पैसे से हेलीकॉप्टर वो दूसरा मंडी का प्रोजेक्ट लॉन्च किया ज़मीन ख़रीद के, तो इनकी बदनामी हो गई। तो लोगों ने मंडी में इनका जो इनकी ख्याल था, या डीलर्स तो मजबूर था, उसने मेट्रो से पैसा वसूल करना था और पैसा दे के मार्केट से बड़े उसके बाद स्ट्रगल के बाद निकलता है पैसा। वैसे ही आप किसी को अपने अगर किसी दोस्त को भी दे दें तो वो फिर लेना, आपको पता है सबको कि पैसा लेना बड़ा मुश्किल होता है। यहाँ पे तो एक बहुत बड़े ग्रुप के पास डीलर का पैसा फंसा था, वो भी खामोश थे। अब खिलाफ बात भी करें तो यार हमारा पैसा फंसा हुआ है, कहीं मज़ीद हम लोग नुकसान में ना रहें, वो भी खामोश हैं। तो इन्होंने उस पैसे से जो थी मंडी लॉन्च किया, तो जब लोगों तक ये बातें पहुँची तो लोगों ने मंडी प्रोजेक्ट पे हाथ नहीं डाला और इनको अवाम ने चपेड़ मारी। जो इन्होंने मेट्रो गुजर खान के साथ किया, ये एक चपेड़ होती है कि इतनी बड़ी, जिनका गुजर खान हाथों हाथ बिका रेजिडेंशियल और मंडी में, जो इनका ख्याल था कि हमारा वहाँ ओवरसीज़ हैं और ये होगा वो होगा, वो लोगों ने हाथ उस पर नहीं डाला। फिर मलक रियाज साहब जो थे, सुनने में आया है, ये बात जो मैं करने लगा वो हतमी नहीं है, वैसे ही मैंने मार्केट से सुनी थी इसलिए मैं अथेंटिक नहीं हूँ, कि मलक रियाज साहब के भी यहाँ पे शेयर वगैरह थे या कुछ भी था, जो भी उन्होंने भी अपना पैसा वगैरह निकाला और बैरिया 2 उन्होंने लॉन्च किया। अब मलक रियाज अगर पहाड़ पे भी बोल दे तो मलक रियाज ऐसा नाम है कि उसकी चीज़ बिकती है, चाहे जैसे भी हालात हो, उनकी इतनी डिलीवरी है। तो बैरिया 2 में उनका जो कराची आया तो वो 40% कहते हैं कि हमने कंप्लीट किया है, काम उस पर हुआ है। इसके बावजूद वहाँ पे लोगों ने नई ख़रीदारी की, इस मेट्रो सिटी के असरात वहाँ तक गए और मलक रियाज को भी एक चपेड़ लगी लोगों की तरफ से। अब जो आपको नज़र आते हैं ना जी, ये फॉर्म ख़रीदने वाले, ये ट्रेडर, ये तो ध्याड़ लगाने वाले लोग हैं। फॉर्म ख़रीदा 20,000 पे ख़रीदा, 25 में बेचा, 25 में ख़रीदा, 35 में। तो ये ट्रेडर्स ही थे जो रश वश नज़र आ रहा था, एक्चुअल क्लाइंट नहीं था यहाँ पे इनके पास। तो ये इनके साथ हुआ। अब इसमें जो नुकसानात किन लोगों के, डीलर कम्युनिटी का तो नुकसान, बिज़नेस का भी हुआ, जो इन्वेस्टर के साथ उनके रिलेशन ख़राब हुए, अपना भी पैसा फंसा। उसके बाद नुकसान हुआ उन लोगों का जब ओवर फाइलिंग बहुत ज़्यादा हुई, तो जिन लोगों ने एक फ़ाइल ली थी वो लोग, उनको कोई नुकसान नहीं है, मार्केट नीचे है, वो किस्तें दे रहे हैं, उन्हें ज़ाहिर है एक बड़ी ब्रांड है, प्लॉट्स भी मिलेंगे, तो वो लोग चला रहे हैं सिलसिला। लेकिन जिस बंदे ने यहाँ पे बड़ी इन्वेस्टमेंट की थी, चाहे वो 10 फाइलें उठाई थी उसने रेजिडेंशियल, 20 फाइलें उठाई, 10 उठाई या 8 उठाई, वो लोग नुकसान में रहे क्योंकि मर्जिंग के नाम पे इन्होंने किया। फिर जिसने कमर्शियल में बड़ी की तो वो लोग, क्योंकि जब इनके पास पैसा इन्होंने आगे पीछे लगा दिया तो प्रोजेक्ट डिलीवर करना है, फिर उन्होंने सरचार्जेस का शोर शुरू किया, किस्तों का शोर शुरू किया, जिससे लोग बहुत ज़्यादा जो क्लाइंट्स थे वो तंग हुए। अब जब सरचार्जेस लग रहे हैं, किस्तें जी टाइम से टाइम दोगे
तो उससे जब लोग भी तंग हुए, उन लोगों को भी मेंटली टॉर्चर हुआ, फाइनेंशियली भी लोगों का जिनकी बड़ी इन्वेस्टमेंट थी उन्हें नुकसान हुआ। हाँ, एक बंदा इस प्रोजेक्ट में ठीक रहा जिसने एक फ़ाइल ली है और वो किस्से आराम से दे रहा खामोशी से हर महीने, तो वो बंदा ठीक है। लेकिन बाकी मेट्रो सिटी के अंदर बहुत सारे लोग खसारे में रहे, जो चाहे वो बड़े, जिसके पास ज़्यादा पैसा था वो नुकसान में रहा, मेट्रो में गया, डीलर कम्युनिटी समेत, इन्वेस्टर समेत। तो ये था मेट्रो सिटी के सारे हाल अहवाल जो आपसे कोई शेयर नहीं करता। मजबूरी है लोगों की, लोगों का पैसा फंसा हुआ है डीलर्स का, वो बोल भी नहीं सकते। तो मैंने कहा कि मैं जो मेट्रो को देखा समझा तो मैं अपने सुनने वालों को भी बता दूं। अपना ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट वीडियो पे आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।